नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, जो राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भागीदारी पी पार्टी के। गुरुजी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको नव वर्ष मंगल में। गुरुजी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, तो भागीदारी पी पार्टी में कैसे? देखिए, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पार्टी के, उनसे हमारा संपर्क 2017 में हुआ। उनके विचारों और उनके कार्यों से हमको ये लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चाहता है कि पूरा समाज, हिंदू समाज एक हो और विकास करे। इसमें हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग भी आते हैं। और माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जी। थे। और आंदोलन मंच के बहुत से कार्यक्रम माननीय संरक्षक बाबू पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के संरक्षण में चल रहा था। उसी समय हमारे विद्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ था। और उन लोगों के विचारों से और उन लोगों की निश्चलता से हमको ये लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चाहता है वो कार्य ये भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ ही जुड़कर चले। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि हमारे स्वयंसेवक प्रत्येक दल में रहें और अपनी विचारधारा को पूरे देश तक, पूरे समाज तक पहुंचाएं। तो विपक्ष के लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कुछ और नजरिया से देखते हैं। तो उनका नजरिया क्या है ये तो वही बता सकते हैं। तो गुरुजी, आपका पार्टी जो 2022 विधानसभा हुआ तो उसमें लड़ी नहीं थी? हाँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया था, उसका गठबंधन माननीय अखिलेश यादव, बड़े भैया अखिलेश यादव जी के साथ हुआ था। सीटों के बंटवारे के तहत शुरू के दौर में बातों में सीट देने की बात हुई थी, लेकिन बीच में भाजपा छोड़कर बहुत से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और उन सबको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी को साथ लेकर बात हुई। शुरू में 10 सीटें, फिर 5 सीटें, फिर इस तरह 2 सीटें, फिर सामंजस्य नहीं बन पाया तो ये बताया गया कि सरकार बनने पर बोर्ड निगमों में और पार्टी को भागीदारी दी जाए। क्योंकि पार्टी नई है, अभी पार्टी संघर्ष कर रही है, तो संघर्ष के दिनों में जो लीडरशिप होती है वो चाहती है कि पार्टी किसी तरह प्रोग्रेस करे। अब पार्टी प्रोग्रेस तभी करेगी जब समाज में काम करेगी, और समाज में काम करने के लिए सत्ता में रहना बहुत आवश्यक है। तो अभी आपके जो सहयोगी हैं यूपी राजभर जी, वो तो बीजेपी की तरफ झुकाव कर रहे हैं। तो आप लोग उनके साथ जाएंगे कि फिर कोई नया गठबंधन की तरफ जाएंगे आप लोग? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं। तो जब हमसे एक वो और। राय मांगेंगे तो हम दें। जी जी, आपकी राय क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अगर पार्टी और समाज को हिस्सेदारी देते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करते हैं, और भी तमाम मांगे हैं जो हम लोगों की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, जो हक हिस्सेदारी की लड़ाई है, राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है, अगर भाजपा उसको पूरा करती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। और राजनीति तो संभावनाओं का, यहाँ संभावनाएं हर जगह है। जी जी। तो फिर 2022 की तरह ही चुनाव नहीं लड़ेंगे कि लड़ेंगे चुनाव आप लोग? 2024-22 तो हो चुका, नहीं, 24 की 2022 बात की कर रहे तरह। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं 2022 की तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे या कि लड़ेंगे 24 में, आप लोग ये कह रहा हूँ मैं। हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे। हाँ, कोर कमेटी में हम भी हैं। जब इसकी मीटिंग होगी तो इस पे विचार किया जाएगा।
तो आप कोर कमेटी में तो गुरु जी रीजन क्या था कि 2022 में आप लोग एक भी चुनाव नहीं लड़े, एक भी सीट पे नहीं लड़े? हमने बताया ना आपको कि चूंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बातचीत शुरू में किया था, उसमें भागीदारी पार्टी को 10 सीटें देने का वायदा अखिलेश जी ने किया। फिर दूसरे दौर की बात हुई, 5 हुआ, फिर 2 हुआ। फिर चूंकि इतनी भीड़ वहां लग गई जी। समाजवादी पार्टी में, आपने देखा कि भाजपा से छोड़कर बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा कि जब सरकार हमारी बन जाएगी तो तमाम ऐसे सरकार के अंदर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें भागीदारी और हिस्सेदारी पार्टी को दी जा सकती थी, और यानी देते भी हैं, ऐसा भी नहीं। जी जी, आप लोग सोचे कि नगर निगम ऐसा ही करके एडजस्ट कर लेंगे? जी जी, निगम बोर्ड है और भी है, एमएलसी है। आपके मनोनीत राज्यपाल जी एमएलसीओं को मनोनीत करते हैं, होने भी वाले हैं बहुत जल्द। देखिए, सरकार के पास असीम ताकत है। जो सरकार में है वो समाज के लिए सरकार में रहकर कुछ कर सकता है। आप व्यक्तिगत रूप से दौड़कर कितना काम कर सकते हैं, या समाज के सहयोग से कितना चल सकते हैं। तो जब गुरु जी, सरकार का जी, जी, गुरु जी अब जो बतिया बता रहे हैं नगर निगम के, तो अभी ऐसी खबर आ रही है, मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ कि जो नगर निगम का चुनाव होगा उसके बाद शायद ओपी राजभर जी बीजेपी में जाके मंत्री बनेंगे और आपके पार्टी से कुछ लोगों को नगर निगम दिया जाएगा। तो ये सच है कि बस ऐसे हवा हवाई में? इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है भाई साहब, इस बारे बोल में रहे हम हैं, बता नहीं। एक आदमी से मैं पूछा तो बोल रहे हैं इसीलिए बड़े बड़े लोग भागीदारी पार्टी में जुड़ रहे हैं लालच में कि प्रेमचंद जी हमको भी नगर निगम बना देंगे। अब ये जो बोल रहे थे वही बता पाएंगे, ये तो हम नहीं, हमको जानकारी है। नहीं, आप तो पार्टी के मुख्य हमको, हैं तो। हाँ मुख्य है तो ये, अब हवा हवाई बातें कौन क्या करता है हमको नहीं पता है। और वो व्यक्ति क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है समाज में, वो कितना राजनीतिक चीजों में समझ रखते हैं, उनका नाम पता चले तो मैं बता सकूं। नाम तो लेना ठीक नहीं है, राजनीतिक माहौल ही ऐसा है। खैर, आगे शुरू करते हैं। अभी जी, अभी गुरु जी, अभी जो आरक्षण पर आया था हाई कोर्ट का फैसला, ये फैसला सही है कि गलत है आपके हिसाब से? देखिए, सरकार को तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 साल पहले ये सब चीजें कर लेना था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें हीला हवाली किया है और चीजों को जल्दी से लागू किया है। इसमें पिछड़े समाज के लोगों को सही से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। और हमारी राय अगर पूछे तो इस पिछड़े आरक्षण में भी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि पिछड़ों का आरक्षण 27% है। उसमें बहुत सी जातियां हैं, कुछ जातियां हैं वो हिस्सा ले लेती हैं। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, नाई है, ये सब, इनकी हिस्सेदारियां नहीं मिल पा रही। आप देख रहे हैं कि प्रजापति समाज की संख्या 10% लगभग है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र जी ने एक सर्वे कराया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10% कुम्हार समाज के लोग निवास करते हैं। लेकिन आप हिस्सेदारी देख लीजिए, एक मंत्री बना दिए हैं, बस हिस्सेदारी पूरा हो गई। गुरु जी, अब जो बता रहे हैं कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, तो इसका तो विरोध अनुप्रिया पटेल कर चुकी हैं संसद में, जो भाजपा के सहयोगी भी हैं। अब अनुप्रिया पटेल जी क्यों कर रही हैं, क्योंकि कुछ जातियां जो बहुत ज्यादा लाभ ले रही हैं, उसमें उनकी भी जाति है, और वो भी एक जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं अनुप्रिया जी, ये आप भी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे हाई कोर्ट एक बार बोला था कि जो जातियां आरक्षण में अपना आर्थिक मजबूती हो चुकी है उसको अलग होना चाहिए, तो सरकार को इस पर कदम नहीं हटाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं, इस पर कदम बढ़ाकर कुछ किया जाए? सरकार बहुत सी चीजों को देखती है, समाज में तमाम चीजें हैं। कोर्ट तो निर्णय दिया है, ठीक है, कोर्ट का सम्मान है, अनुपालन होना चाहिए। लेकिन समाज में जो गांव गिराव में लोग रहते हैं, शहरों में हमको तो लगता है कुछ लोग संपन्न दिखते हैं, लेकिन आप गांव में चले जाइए अभी, आप पूर्वांचल मिर्जापुर सोनभद्र चले जाइए, बुंदेलखंड में चले जाइए, लोग विकास के नाम पर
पानी मिल जाए, शुद्ध पानी, उसी को विकास मानते। तो वो अब आरक्षण आरक्षण की बात तो जो है बहुत जायज है, और निश्चित है आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। बहुत सी जातियां हैं जो सरकार में सत्ता में रह चुकी हैं, जो पिछड़े समाज के पूरे आरक्षण को खुद पूरा ले लिए हैं। अब वो समाज है यादव समाज, आप देख लीजिए, पटेल समाज है, मौर्य समाज है, इनका विकास तेजी से हुआ है। तो निश्चित है कि जिनका विकास नहीं हुआ है उनके ही भाई हैं ये। भाई पिछड़े समाज में जो और भी जातियां हैं उनके ही भाई हैं, उनको सहर्ष स्वीकार करके उन लोगों को कहना चाहिए कि नहीं, इनको अब हिस्सा दीजिए, हम लोगों को मिल चुका है। तो ये तो आपसी समझदारी की बात है, बाकी कानून अलग है, आपसी सामंजस्य अलग है। गुरु जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आप जैसे भागीदारी पी पार्टी में, तो फिर अपने समाज को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आपका समाज ज्यादा से ज्यादा बीजेपी यानी तो समाजवादी की तरफ अपना इर्द गिर्द में घूमता है। देखिए, ब्राह्मण समाज जो है वो, अभी मैं एक जगह, मेजा क्षेत्र है यहाँ पर, प्रयागराज, वहाँ बातचीत हो रही थी कि ब्राह्मण समाज जो है वो किसी पार्टी का नहीं, जो सत्ता की ओर जाता है उसी की ओर जुड़ जाते हैं। जबकि आम रूप से देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी का है। आप इसके पहले इतिहास में जाइए, जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो ब्राह्मण समाज कहाँ हुआ करता था? जब सपा सत्ता में हुआ करती थी तो ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गांव के मानिंद लोग कहाँ हुआ करते थे? बहुजन समाज की सरकार आई तो कहाँ हुआ करते थे? बहन कुमारी मायावती जी के पास जाकर दंडवत होते थे कि नहीं होते थे? तो कुल मिलाकर ब्राह्मण समाज उसी के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ताकत दिखती है। और अ, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वास्तविकता रखते हैं। जैसे हमारा हमारा परिवार है, हमारे पिताजी के समय से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, और हमारा हिंदू समाज पूरा है, इस बात को हम समझ चुके हैं, और धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं। आगे आने वाले समय में समाज में बहुत से परिवर्तन मिलेंगे, बहुत सी सामाजिक जो कुरीतियां हैं दूर होंगी, और सर्व समाज विकास की ओर चलेगा। वो पार्टी भागीदारी पार्टी हो, वो पार्टी भारतीय समाज पार्टी हो, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, सबको भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए जो काम समाज में उपयोगी होगा, जो समाज स्वीकारेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है गुरु जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।